class 10 students, welcome to Step Up Academy. I'm Dr. Ananya Dixit, your biology educator. और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. ओके, अब रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी बातें हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कर चुकी है. अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. अब हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है. ओके, तो जो ब्रीदिंग है वो कैसे होती है. हम जो है एयर अपने नॉस्ट्रिल से अंदर लेते हैं. अब नॉस्ट्रिल में प्रेजेंट होते हैं फाइन हेयर एंड म्यूकस. फाइन हेयर क्या काम करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर के साथ अंदर आ रहे हैं वो उनकी एंट्री प्रिवेंट करते हैं, वो उनको ट्रैप कर लेते हैं. वहीं जो म्यूकस होते हैं वो स्लाइमी जिलेटिनियस होते हैं, थोड़ा सा स्टिकी स्ट्रक्चर होता है उनका. तो वो क्या करते हैं, वो भी डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं और क्या करते हैं, वो एयर का फ्लो जो है वो स्मूथली हो सके उसमें हेल्प करते हैं. अब एयर नॉस्ट्रिल से जाती है नेजल कैविटी फेरिंग्स तक. फेरिंग्स जो है वो फूड और एयर का कॉमन पैसेज होता है. अब एयर फेरिंग्स से जाएगी लैरिंग्स में और जो फूड है वो फेरिंग्स से चला जाएगा ईसोफेगस में. अब जैसे ही एयर लैरिंग्स में आती है तो लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस का काम होता है कि वो लैरिंग्स को क्लोज करके रखता है ताकि जब फेरिंग्स से फूड पास हो रहा है तो फूड गलती से भी लैरिंग्स में ना आ जाए. लैरिंग्स कनेक्ट करती है फेरिंग्स को और विंड पाइप को जिसे हम ट्रैकिया भी बोलते हैं. अब एयर लैरिंग्स से आ गई है ट्रैकिया में. ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं सी शेप स्ट्रक्चर जिसे हम रिंग ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं. इनका काम होता है कि ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं जब उनमें एयर प्रेजेंट नहीं होती, कि जो अंदर की वॉल्स हैं वो आपस में चिपक ना जाए, उससे ये रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट करते हैं. अब ये जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होती है लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई जो कि हमें लंग्स में मिलती हैं. राइट ब्रोंकाई इन राइट लंग्स, लेफ्ट ब्रोंकाई इन लेफ्ट लंग्स. अब ये जो ब्रोंका है ये फर्दर स्मॉलर माइन्यूट ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होती हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं एल्वुलर सैक या एल्वुलाई. अब ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है एल्वुलाई है, यहीं पे होता है गैसियस एक्सचेंज. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पे एक्सचेंज होते हैं. इनके पास होती है बहुत सारी ब्लड सप्लाई. जो कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे पार्ट से ब्लड लेकर आ रही हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है एल्वुलाई में और जो एयर के थ्रू ऑक्सीजन आ रही है वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू आ जाता है ब्लड वेसल्स में. आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड करते हैं और फिर ये पहुंच जाते हैं हार्ट में. हार्ट इन ब्लड को अलग अलग पार्ट्स तक पंप करता है. ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एल्वुलाई में एक्सचेंज होता है और ये होता है डिफ्यूजन से. अब ब्रीदिंग के टाइम कैसे लंग्स एक्सपैंड करते हैं और कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो लंग्स हैं वो हमारे रेस्ट करते हैं डायफ्राम पे. डायफ्राम जो है वो डोम शेप का होता है, कर्व होता है, वो थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है. ड्यूरिंग इनहेलेशन जो डायफ्राम है जो कर्व शेप का है वो फ्लैट हो जाता है और वहीं जो रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. इससे क्या होता है कि लंग्स ईजिली एक्सपैंड हो जाता है और ऐसे लंग्स में एयर भर जाती है. वहीं एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, जो डायफ्राम है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, रिब्स अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं और जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे एक्सहेलेशन होता है. जो एयर लंग्स के अंदर है वो बाहर चली जाती है. ये बात हुई हमारी ब्रीदिंग मैकेनिज्म की. क्या होता है जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हो तब भी लंग्स में थोड़ी बहुत एयर रह जाती है, वो पूरी एयर लंग्स कभी भी खाली नहीं करता है और उसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर. तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ब्रीदिंग मैकेनिज्म, गैसियस एक्सचेंज, हमने सबकी बात कर चुकी है. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए जहाँ पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री. साथ ही साथ नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं. थैंक यू.